रिया ने जब उसके फ़ोन पर आया हुआ फ़ोटो देखा तब उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। तभी पीछे से करण ने आते हुए कहा, तुम जाग रही हो? जैसे ही रिया ने करण की आवाज़ सुनी, रिया की जान में जान आई। उसने भागकर करण को गले से लगा लिया और फूट फूट के रोने लगी। क्या हुआ? तुम ऐसे रो क्यों रही हो? इज एवरीथिंग ऑल राइट? करण ने रिया से पूछा, लेकिन रिया अभी भी करण के सीने से लगकर रोए जा रही थी। करण ने कहा, देखो तुम शांत हो जाओ पहले। आप ठीक हो ना? आपको चोट तो नहीं आई कहीं? रिया ने रोते रोते बड़ी मासूमियत से पूछा। कुछ नहीं हुआ है मुझे। तुम ऐसे क्यों रिएक्ट कर रही हो? करण ने रिया का चेहरा अपने हाथों में लेते हुए कहा। वो मुझे एक मैसेज आया था अभी अननोन नंबर से, रिया ने अपना फ़ोन करण को दिखाते हुए कहा। करण ने वो फ़ोटो देखा जो रिया के फ़ोन पर आया था। वो देखकर करण ने उसकी मुट्ठियाँ गुस्से से कस दी। मेरा फ़ोटो किसी ने एडिट करके तुम्हें भेजा है और तुम्हें ये देखकर रोना आ रहा था? आजकल कोई भी ये बड़ी आसानी से कर लेता है और अभी तक ऐसा कोई पैदा नहीं हुआ जो करण बजाज को ऐसे बांध कर रख सके। और ये नीचे क्या लिखा है? कम आउटसाइड। ऐसे किसी का भी मैसेज देखकर पैनिक मत किया करो तुम। अगर ऐसा फिर से कुछ होता है तो तुम्हें डरने की कोई ज़रूरत नहीं है। तुम्हारे पति को कोई कुछ नहीं करेगा। और हाँ, घर के बाहर अकेले तो बिल्कुल नहीं जाना है तुम्हें, करण ने कहा। लेकिन ये सब हो क्या रहा है? आपकी पिक्चर मुझे भला क्यों भेजेगा कोई? वो भी ऐसे एडिट करके। आप कुछ छुपा रहे हैं मुझसे। वो आदमी जिसको आपने मारा था वो कौन था? और उसके बाद कोई पुलिस केस क्यों नहीं हुआ आप पे? रिया ने पूछा। वो छोड़ो तुम, इन सब के लिए तुम बहुत छोटी हो अभी। लेकिन एक बात याद रखना, मेरे साथ ही रहना हमेशा। एटलीस्ट तब तक जब तक उस शेखर का पता नहीं लगा लेता मैं। करण की इस बात पर रिया ने अपना सर हाँ में हिला दिया। कि तुम्हारे साथ ऐसी हरकत जिसने भी की है ना, उसकी जान ले लूँगा मैं। मुझसे बदला लेने के लिए तुम्हें कोई हार्म नहीं कर सकता, करण धीमी आवाज़ में बड़बड़ाया। क्या? कुछ कहा आपने? रिया ने पूछा। वो नंबर दे दो मुझे, मैं पता लगा लूँगा कि ऐसा घटिया मजाक किसने। और करण इसके आगे कुछ बोल पाता तभी रिया ने उसकी बात काटते हुए कहा, वैसे आप गए कहाँ थे इतनी रात को? पता है मैं कितना डर गई थी। खुद मुझे अकेला छोड़कर जाते हैं और फिर बोलते हैं कि तुम मेरे सिवा अकेली कहीं नहीं जाओगी। मैं तुम्हें प्रोटेक्ट करूँगा। ये ऐसे प्रोटेक्ट करेंगे आप मुझे? मुझे अकेला छोड़कर? इससे बेहतर मैं खुद को प्रोटेक्ट कर लूँगी। रिया की इस बात को सुनकर करण ने रिया को घेरते हुए कहा, तो तुम्हें लगता है मैं तुम्हें प्रोटेक्ट करने में कम पड़ रहा हूँ? करण ने पूछा। हाँ, और इस बात में कोई डाउट नहीं है, आप लैग कर रहे हैं मुझे प्रोटेक्ट करने में। अगर कल आप ऐसे ही मुझे अकेले छोड़कर कहीं चले गए और शेखर मुझे उठाकर ले गया तो आप क्या करेंगे? आपने प्रॉमिस किया था ना कि मैं आपकी जिम्मेदारी हूँ। रिया ने ये सब एक सांस में बोल दिया। रिया की बातें सुनकर करण सोचने पे मजबूर हो गया। क्या मैं सच में इसे प्रोटेक्ट नहीं कर पा रहा हूँ? इतना केयरलेस हूँ मैं? करण ने मन में सोचा। कहाँ खो गए आप? रिया ने अपना हाथ करण के सामने वेव करते हुए कहा। कुछ नहीं, सो जाते हैं अब, करण ने कहा। रुकिए, आपका कोई बाहर चक्कर तो नहीं चल रहा है ना? आप इतनी रात को कहाँ गए थे? रिया ने अपनी आंखें छोटी करते हुए कहा। फिर करण ने कहा, तुम्हें जलन हो रही है क्या? ये ड्रामा करते करते तुम रियल लाइफ की तरह क्यों बिहेव कर रही हो? और ओके फाइन, कुछ भी करिए, मेरी ही गलती थी जो मैंने पूछा। वैसे भी हमारा कॉन्ट्रैक्ट मैरिज है ना। आप एक क्या चार चार लड़कियों के साथ चक्कर रखिए, आई डोंट केयर एट ऑल। और हाँ, अगली बार अपनी गर्लफ्रेंड से मिलने जाएंगे, ओ सॉरी, गर्लफ्रेंड से मिलने जाएंगे तो मुझे बता कर जाना, मैं टेंशन में आ जाती हूँ, रिया ने गुस्से में कहा।